सेजिटेरियन का करियर फ्लरिश करेगा एंड करियर इज़ द 60% ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि ज़रूरतें भी पूरी होंगी, ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। नेचुरल एबिलिटी डोमिनेट करती हैं। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी एक्स्ट्रा प्लानिंग्स, आपकी अफेक्टिव प्लानिंग, ये आपके लिए मददगार होगी। इंसान दूसरों के लिए बहुत तेज़ी से वेलफेयर या मोहब्बत के इजहार के इकदाम करता है, लेकिन आगे से अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना हो तो वो बिल्कुल कतई ताल्लुक़ करने की तरफ चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियंस, मैं हारिस रजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक नवंबर का तकरीबन आखिरी हफ्ता है, 27 ऑफ नवंबर से सो ऑन 4 ऑफ दिसंबर तक। एस्ट्रोलॉजिकली 3 बड़ी चेंजेस हैं एंड इन तीनों चेंजेस का आपकी ज़ात पर कई शोबों पर गहरा असर होगा। एक तो फुल मून है आपके लिए। फुल मून हमेशा ही जज्बाती कैफियत को बढ़ाता है 27 ऑफ नवंबर को। दूसरा 1 ऑफ दिसंबर को मरकरी आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ आइडियल सिचुएशन फॉर योर कैरियर एंड अदरवाइज भी आपके कई शोबों को इससे फ़ायदा होगा। एंड वीनस, द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, ये आपके लिए 12th एंगल पर आ जाएगा। ये थोड़ी कमज़ोर खबर है, लेकिन बहरहाल इस खबर को भी मैनेज तो करना होगा, इस सिचुएशन को भी मैनेज करना होगा। तफसील अभी बयान। और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो पिछले हफ्ते से उसी मोमेंटम से चल रहे हैं जैसे पिछले हफ्ते से ही चलते आ रहे हैं। जैसे मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर था, दैट इज़ प्रोडक्टिव फॉर कंपटीशन, फिजिकल हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशनल एक्टिविटी। सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। ये मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम है साइटेरियंस। मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि वक्त का निखार बहार की शक्ल में आपको फेवर दे रहा है। जब सूरज फर्स्ट एंगल पर हो, सेजिटेरियस के ही फर्स्ट एंगल पर हो, तो नेचुरल एबिलिटी डोमिनेट करती हैं। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी एक्स्ट्रा प्लानिंग्स, आपकी अफेक्टिव प्लानिंग, ये आपके लिए मददगार होगी। तो ये 2 प्लानट जो पिछले हफ्ते से स्ट्रॉन्ग हैं, यही आपके लिए इनफ है। बट एक प्लैनेट इस हफ्ते भी आपको, एक से ज़्यादा प्लैनेट आपको इस हफ्ते भी फ़ायदा दे देंगे, वो भी तफसील बयान करता हूँ। अच्छी खबर से शुरू करते हैं। मरकरी जो है ये सेकंड एंगल पर आएगा 1 दिसंबर को, थोड़े ही दिन के लिए आएगा, फिर इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है, लेकिन इसके बेनिफिट वसी हैं। मरकरी एक तो माइंड स्किल्स को फ्लरिश करता है। तमाम वो चीज़ें जो इन दिनों आपकी दिलचस्पी पर हावी हैं, मतलब आप कैरियर, रिलेशंस, हेल्थ या अपनी लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन की तरफ तवज्जो दिए हुए हैं, तो वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। आपको ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे, वे आउट्स मिलेंगे, प्लान्स अच्छे बनेंगे। तो ये मरकरी इस तरह की सपोर्ट देता है, ये उसका जनरल एडवांटेज है। माइंड फोकस होने लगता है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स पॉजिटिव हो जाती हैं, क्रिएटिव स्किल्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, तो ये तो होगा। बट क्योंकि ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है सेजिटेरियंस, दैट मीन्स you get some positive results, some powerful fuels for your relationships, all type of relations, social relations, business relations, love relations, फैमिली रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, इसमें ग्रोथ आएगी। आपकी तवज्जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेरिटफुल डिसीजंस लेते हुए अपनी लव लाइफ को मैनेज कर सकेगी, नए रिलेशंस बन सकेंगे, कमिटमेंट्स हो सकेंगी, फैमिली वेलफेयर के लिए प्लान्स हो सकेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप्स के अच्छे आइडियाज़ आपके जहन में आ सकेंगे एंड इसी तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें कुछ आपकी अक्ल व ज़हानत आपकी ज़ात से निकल कर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, इस तरह के फ़ायदे। फिर इसका जो बिग एडवांटेज है वो ये कि ये आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मरकरी अच्छी फॉर्म में होगा, सेजिटेरियन का करियर फ्लरिश करेगा एंड करियर इज़ द 60% ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि ज़रूरतें भी पूरी होंगी, ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। दैट मीन्स लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा, मल्टीटास्किंग के लिए आप एलिजिबल होंगे, नए कारोबार का आगाज़ कर सकेंगे, जॉब स्विच कर सकेंगे, जॉब के हासिल कर लेने के लिए जो एफ़र्ट्स आप करना चाहते हैं वो मुयस्सर आएगी। इवन जो हाउस वाइफ सेजिटेरियंस हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, वो भी अगर आप कोई सोर्स ऑफ इनकम अपनाना चाहें तो उनके लिए भी ये राइट टाइम है। मरकरी उन्हें फुली सपोर्ट करेगा। वीनस
एक एक अच्छा प्लैनेट जो आपके लिए आपकी सेहत को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जज्बाती कैफियत को बढ़ाता है, लव लाइफ में भी उसका काफ़ी रोल है, वो अब 12th एंगल पर चला जाएगा। दैट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन। ये साल में एक दफ़ा होता है जब वीनस आपके 12th एंगल पर जाता है। इस वक्त आपको अपने रिलेशनशिप का इंतहाई केयर करना होगा। इंतहाई केयर का मतलब है कि आपको डिसीजंस या रिलेशनशिप बनाने में थोड़ी सी जज्बाती कैफियत को शिकस्त देना होगी, वो एक्सट्रीमिज्म पर जाएगी। जबकि मरकरी आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ मेरिटफुल फॉर द रिलेशनशिप। बट वीनस के सीज़न में होता क्या है, इस दोनों में फ़र्क समझिए कि इंसान दूसरों के लिए बहुत तेज़ी से वेलफेयर या मोहब्बत के इजहार के इकदाम करता है, लेकिन आगे से अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना हो तो वो बिल्कुल कतई ताल्लुक़ करने की तरफ चला जाता है। तो ये एक्सट्रीमिज्म है, वो बीच का रास्ता नहीं छोड़ता। इट इज़ ड्यू टू वीनस। बट वीनस इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं होगा कि एक तो सूरज बहुत अच्छी पोजीशन पर है आपके फर्स्ट एंगल पर, दूसरा मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है, तीसरा मरकरी अब आ जाएगा। तो उम्मीद ये है कि वीनस की जो सेंसिटिविटी है वो आपके आड़े नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ये फीलिंग हो कि आप रिश्ते बहुत तेज़ी से खो रहे हैं, आप अंदर से बहुत अग्रेसिव डिसीजंस ले रहे हैं एंड आपको खुद भी एहसास हो कि मैं शिकायतें बहुत कर रहा हूँ रिलेशनशिप में, तो आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, आपको रूबी पहनना चाहिए या ब्लू सफ़ायर। ये ऐसे दो रेमेडीज़ हैं। स्पिरिचुअल साइड भी आपकी फुलफिल हो जाएगी, इंटरनल एबिलिटीज़, एंड साइंटिफिक साइड भी फुलफिल हो जाएगी बाय द सपोर्ट ऑफ स्टोन दैट इज़ अ कैटलिस्ट। एंड उससे आपको ये एडवांटेजेस मिलेंगे कि आप इस तरह के थोड़े सेंसिटिव टाइम से आराम से गुजर जाएंगे इन द रिलेशनशिप ओनली। बट अदरवाइज यू आर परफेक्ट इन कैरियर, यू आर परफेक्ट इन योर एजुकेशन, यू आर परफेक्ट इन योर natural abilities, your talent, your plans, your creative skill, communicative skills and even lucky factor, ये सब ऑन है। कोई फिर भी कमी रह जाए कि रेमेडीज़ भी परफॉर्म कर ली, हालात भी अच्छे हैं, फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो एस्ट्रोलॉजर्स का बेसिक डायग्नोसिस मेथड है, जिससे ये पता लग जाता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप कितनी सक्सेसेस की तरफ जा सकते हैं, कौन सी सेंसिटिविटीज़ आपको रोक रही हैं, उन सेंसिटिविटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, ये सब बर्थ चार्ट में पता लग जाता है। बट वो फ्री फोरम नहीं है सेजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये जो मरकरी बहुत फ़ायदा देगा 1 दिसंबर से, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये लंबा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। 10 तारीख को आई होप इसने रेट्रोग्रेड होना है, लेकिन वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, इसलिए मैंने इस हफ्ते बयान नहीं की। बट अगले हफ्ते मैं ही आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन की खबर दे रहा हूँ, क्लू के तौर पर अभी बयान कर दी, ताकि आप जल्दी करें। जो भी करना है, जो भी प्लान बनाने, डिसीजन लेने, अमली इकदाम करने, तो वो अभी आप कर लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड साइटेरियंस। होपफुली ये जो इतनी सी देर में मैंने पूरे सोलर सिस्टम को आपके लिए जो फेवरेबल चीज़ें थी, जो अनफेवरेबल चीज़ें थी, बयान की, आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा साइटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, एंड आपकी इसी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से हम लोग पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहीं तो जो नेक्स्ट लेवल्स हैं सोशल मीडिया के, वो भी जल्द हम क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते जितनी भी चेंजेस आएंगी उनकी तफसील मैं बयान करूंगा, लेकिन कोई ऐसा सवाल जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके जहन में उभरा हो तो वो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते की बजाय उसका कमेंट्स में ही जवाब दे दूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।